हेलो दोस्तों, मैं दिव्य ज्योति क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग देखेंगे घटना चक्र के बारे में, जहाँ से हम लोग एमसीक्यू लगाने वाले हैं हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर प्राचीन भारत के इतिहास से। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है अमेजोन से। देखिए ये कितना अच्छा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 2020 का है ये, और यहाँ पर हम लोग सामान्य अध्ययन का जो इतिहास का पेपर है, यहाँ के हम लोग पूरे पूर्वालोकन को देखेंगे, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस को। यहाँ हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने जो इसके पहले वीडियो में जो देखा था कि हिस्ट्री के प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे जितने भी मैंने पढ़ाया था वो सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो को देखना ना भूलें। हाँ, यहाँ हम लोग देखेंगे कि रॉबर्ट ब्रूस फूड जो क्या थे। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमने पढ़ा था भूवैज्ञानिक थे, भूगर्भ और पुरातात्विकविद थे। तो ये दोनों जो है ये ऑप्शन करेक्ट है, जैसे कि यहाँ बताया गया है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युगीन त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था? तो ये हम लोग जानेंगे, थॉमसन ने किया था। जो कहाँ पर है? तो ये डेनमार्क में स्थित है संग्रहालय। ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था। तो ये जैसा कि मैंने बताया था मध्य पाषाण काल में हुआ था इसका उत्खनन। तो ये हमें कहाँ से पता चलता है? आदमगढ़ से और बागोर से। तो इसके बारे में हमने बताया था, इसके लिए पहले वाले मेरे वीडियो देखना ना भूलें। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि फिर लगातार क्वेश्चंस आए हैं यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में, जिसमें पशुपालन के प्रमाण के साक्ष्य के बारे में पूछा गया। तो इसमें भी आदमगढ़ होगा। ठीक। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि हड्डी का उपकरण जो है हमें महदा और सराय नहर से मिला था, है ना, और उसमें बताया गया था। तो ये मैंने पढ़ाया है इसके पहले वाले वीडियो में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो यहाँ भी सराय नहर और महदा से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद यहाँ देखिए कि यूपी पीसीएस के भी एग्ज़ाम में 2016 में पूछा गया कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं। तो यहाँ हमने देखा था दमदमा से मिला है। ठीक। उसके बाद यहाँ हम लोग देखेंगे कि खाद्यान्नों में कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। कहाँ से? मतलब किस पाषाण काल में खाद्यान्न सबसे पहले स्टार्ट हुआ था? तो हम लोगों ने जाना कि नव पाषाण काल में स्टार्ट हुआ था। ठीक। उसके बाद भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था दोस्तों? इसके बारे में हमें बताइए। जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एमपी के मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में मिला था, जो उत्तराखंड के पीसीएस में 2006 में पूछा गया है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, सबसे पहले यूज किया गया था? तो वो जौ है। इसको मैंने लिखाया था, आपको ध्यान में देखिए। उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये प्राचीनतम साक्ष्य की अगर बात करें तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? यूपी के लहुरा देव से। और नवीनतम साक्ष्य की अगर बात करें तो मेहरगढ़। ठीक। अगर ऑप्शन में लहुरा देव नहीं होगा तो हम लोग पढ़ेंगे क्या? मेहरगढ़। लेकिन अगर ऑप्शन में लहुरा देव दिया है तो उसको हम लोग टिक करेंगे। ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि प्राचीन, मतलब यहाँ से क्वेश्चंस लगातार बन रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। देखिए 2010 में पूछा है। उसके बाद 7 में हम लोग देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिल रहा है। यहाँ लहुरा देव नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या टिक मारेंगे? मेहरगढ़। ठीक। उसके बाद नवपाषाणिक युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान से कृषि के अभ्युदय यानी कि उसका उदय का साक्ष्य मिला है। तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि कृषि की अगर बात होती है तो मेहरगढ़ और लहुरा देव है। तो लहुरा देव अगर रहे तो उसको टिक कीजिए, और नहीं है तो मेहरगढ़ को कीजिए। ठीक। यहाँ भी देखिए छत्तीसगढ़ के पीसीएस में ये क्वेश्चन 2017 में आया है। भारत में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, तो यहाँ भी कृषि से रिलेटेड है, तो यहाँ क्या होगा? मेहरगढ़ होगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य जीवन का, अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले। अब देखिए जहाँ से कृषि का कार्य स्टार्ट हुआ है तो मनुष्य क्या करने लगा? अस्थाई जीवन बिताने लगा। तो यहाँ लॉजिक है,
आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पूछ रहा है कि कृषि जब अस्थाई हो गया तब क्या हो गया, मनुष्य भी एक जगह पर रहने लगे। तो इससे अनुमान मिलता है कि मेहरगढ़ आंसर में होगा। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे, ये मेंस का क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा डीपली पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले? तो ये आपको पता है कि कहाँ से मिले हैं पशुपालन के प्रमाण, तो बागौर से मिला है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसको चारकोलिथिक युग कहा जाता है? तो ये हम लोग क्या देखे थे, ताम्रपाषाण जिसको कहते हैं चारकोलिथिक। उसके बाद यहाँ देखेंगे निम्न में से किस एक पुराण स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? तो यहाँ पूछ रहा है कि पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक, तो ये हम देखेंगे मेहरगढ़ में मिला है। ठीक, मेहरगढ़ एक ऐसा स्थल है जहाँ से लगातार क्वेश्चंस बनते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो ये हमने बताया था, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? HD संकालिया ने किया था। ठीक, उसके बाद नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो हमने बताया था ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, कैसे, है ना? तो सन्यासियों की गुफाओं के रूप में, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिरों के रूप में, उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है, तो हम लोग क्या मारेंगे कि मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, क्योंकि जितने भी लोग मरते थे उनके आधार पर हम लोग पता करते थे, उनकी हड्डियों, उनकी राखों को देख करके कि वो स्थल की प्रमाण मिलते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि राख का टीला जो है वह निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो इसके बारे में हमने पढ़ा था क्या, कर्नाटक के संगम कल्लू से। ठीक, उसके बाद भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको बताया था मैंने, गुफाओं के शैल चित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध की प्रतिमा के लिए, या सोन नदी के उपागम स्थल के लिए? तो यहाँ क्या है, गुफाओं के शैल चित्र, और ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, रायसेन जिले में। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो हमने क्या बताया था, भीमबेटका की गुफा। हाँ, यहाँ भी देखिए भीमबेटका से ही रिलेटेड है ये क्वेश्चंस, है ना? तो यहाँ भी पूछा गया है कि भीमबेटका की गुफा कहाँ अवस्थित है? तो ये हमने बताया था रायसेन, है ना? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। अगर अब्दुल्लागंज अगर को नहीं पता है तो यहाँ देखिए रायसेन लिखा है, रायसेन से आप लॉजिक लगा सकते हैं। भारत के में किस शिला से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से हमको सबसे ज़्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं? तो हमने क्या पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था भीमबेटका की गुफा से। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि गैरिक मृद भांड पात्र यानी कि OCP का नामकरण कैसे हुआ? तो ये हम लोगों ने क्या देखा था, कैसे हुआ था, हस्तिनापुर से। ठीक, तो ये थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना, ये क्वेश्चंस को। उसके बाद ताम्र पाषाण जो हमने पढ़ाया था, उस काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे जो दफनाते थे वो किस तरह से, किस दिशा में दफनाते थे? तो यहाँ हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर दफनाते थे। ठीक, और दक्षिण भारत में कैसे दफनाते थे? तो पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है? तो ये हम लोगों ने कहाँ देखा था, तो बुर्ज़होम से, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया? देखिए ये सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ भी वही है, बुर्ज़होम। उसके बाद गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं, तो ये भी कहाँ से मिला है, बुर्ज़होम से मिला है। ठीक, उसके बाद यहाँ देखिए विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ये कहाँ से सबसे ज़्यादा मानव का कंकाल मिला है? तो यहाँ लेखैया से मिला है। ठीक, 27 मानव कंकाल मिले हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये मैंने बताया था आपको, ये देखिए झारखंड, देखिए आपको मिल गया ये क्वेश्चंस। ये देखिए यहाँ पर पूछा गया है झारखंड PCS के 2011 में, तो ये हमारे झारखंड के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा किस विभाग से है? तो झारखंड में ये पूछा गया, और संस्कृत मंत्रालय से ये आता है। उसके बाद भारतीय पुरातात्विक का जनक किसको कहा गया? तो भारतीय पुरातात्विक का जनक किसको कहा गया है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। 1861 में इसके बारे में हमने बताया था, है ना, जिसको भारतीय पुरातात्विक का जनक कहता है।
उसके बाद राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो हमने बताया था मध्य प्रदेश के भोपाल में। तो देखिए दोस्तों, ये पूरा हम लोगों ने MCQ लगा लिया है, प्राचीन भारत के इतिहास से ओवरऑल ख़त्म हो गया है। और इसमें हम लोगों ने जाना कि ये पूरा जो है क्वेश्चंस हमने जो पढ़ाया है फर्स्ट वीडियो में उससे पूरे मैच करता है। तो आप इसके लिए फर्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। और इस तरह से ये आपका MCQ कंप्लीट होता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।